समाज एक ब्रह्मांड के समान है। जिस तरह से इस ब्रह्मांड में तमाम प्रकार के रहस्य समाये हुए हैं जिन्हें जान पाना असंभव है, उसी तरह से हमारे इस समाज में तमाम प्रकार के रहस्य समाहित हैं। तमाम प्रकार के ऐसे महानुभाव हैं जिन्हें आज भी हम नहीं जान पाए हैं। उनके बारे में जितना भी हम जान लें उतना ही कम होता है। ऐसे ही एक महान व्यक्ति की चर्चा आज हम इस साक्षात्कार में करेंगे और साक्षात्कार में उनके नामों की चर्चा करने से पहले उनके ही नामों से मिलते जुलते हम कुछ नामों की और भी चर्चा करेंगे। जैसे कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से एक महान कहानीकार, एक महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र को आप सभी लोग जानते होंगे। तो आज वैसे ही प्रेमचंद्र देवभूमि हिमाचल प्रदेश की नगरी हमीरपुर की धरती से आपके बीच अपनी कहानी, अपनी जुबानी बताने के लिए उपस्थित हुए हैं और आज उनके बारे में हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे, जिनका नाम है प्रेमचंद्र माहिल। तो प्रेमचंद्र माहिल से साक्षात्कार कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ हमीरपुर रतन चंद। तो आइए जानते हैं प्रेमचंद्र माहिल के बारे में। प्रेमचंद्र माहिल जिला हमीरपुर, तहसील भोरंज के अंतर्गत ग्राम लराहड़ा के निवासी हैं। श्री प्रेमचंद्र माहिल का निवास जो स्थान है, जो कि एक समाज सेवी हैं, ये 1964 से 2004 तक 40 साल शिक्षा विभाग में सेवा करने के बाद प्रवक्ता के रूप में 2004 को दुलेहड़ ऊना से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके पश्चात उन्होंने अपना जीवन सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। ये समाज की कुरीतियों के विरुद्ध लोगों से जन चेतना अभियान चलाते रहे। अनेकों बार समाचार पत्रों के माध्यम से तथा गोष्ठियों द्वारा समाज की कुरीतियों के विरुद्ध लोगों को सचेत करते रहे। इन्होंने 3 पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं, जो स्वस्थ समाज की कामना, प्रथम एवं द्वितीय संस्करण तथा समाज री बुराइयों पर हमला है। प्रत्येक पुस्तक की 2000 प्रतियां प्रकाशित भी हो चुकी हैं तथा विद्यालयों के पुस्तकालयों में लोगों को उपलब्ध भी कराई जा रही हैं। यह सभी पुस्तकें मूल्य रहित हैं तथा कोई भी व्यक्ति इन्हें 9418405859 पर संपर्क करके डाक द्वारा घर पर निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। स्त्री तिरस्कार, छुआछूत, जातिपात, अंतरजाति, शादी व जन्म से मृत्यु तक की सभी संस्कारों पर मंथन किया गया है इस पुस्तक में और हर बात को छोटी सी छोटी कहानियों एवं कविताओं द्वारा रुचिकर बनाकर प्रस्तुत किया गया है। प्रथम पुस्तक में 95 विषय हैं, द्वितीय पुस्तक में 117 विषय हैं तथा तृतीय पुस्तक में 150 विषयों पर मंथन किया गया है। बुद्धिजीवी वर्ग पुस्तक पढ़ने में अत्यधिक रुचि ले रहे हैं और यही समाज सुधारक श्री प्रेमचंद्र माहिल की मनोकामना है। आइए देखें प्रेमचंद्र की कहानी उन्हीं की जुबानी हमीरपुर के ब्यूरो रतन चंद के साक्षात्कार के साथ। नमस्कार, फास्ट न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को नमस्कार। अभी मैं प्रेमचंद माहिल सेवानिवृत्त प्रवक्ता के घर में आया हूँ। आइए आज इनकी जीवन के बारे में, इन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में इनसे हम बातचीत करेंगे। मैं अभी बात करूँगा प्रेमचंद जी से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं प्रेमचंद माहिल, मैं 40 साल अध्यापन कार्य में सेवन रहा और 2004 में मैं प्रवक्ता के रूप में दुलेहड़ ऊना से रिटायर हुआ। उसके पश्चात मैंने अपना जीवन समाज हित के लिए, समाज की कुरीतियों के विरुद्ध उजागर करने के लिए समर्पित कर दिया है जी। आप समाज के बारे में, आज का जो समाज है उसके बारे में आप क्या समझते हैं? समाज विहीन समाज जो है वो मनुष्यकृत है और जिसके हर नियम जो है वो मनुष्य ने बनाए हुए हैं। समाज विहीन व्यक्ति की कल्पना भी नहीं की जाती है। अगर ये समाज के जो नियम हैं इनमें समय और आवश्यकता के अनुसार बदलाव चाहिए। अगर ये बदलाव है
तो ये हितकारी हैं। अगर ये बदलाव नहीं है तो जिनको हम समाज की कुरीतियाँ कहते हैं वो समाज को जो है वो हानि पहुंचाते हैं। इसके लिए मैं 2004 से जगह जगह समाज की कुरीतियों को उजागर करने के लिए जो है वो सभाएं करता रहता हूँ, गोष्ठियाँ करता रहता हूँ और समाचार पत्रों के माध्यम से जो है वो जनता को अवगत करता हूँ। अब मैं जो है वो समाज के इन कुरीतियों के ऊपर जो है वो पुस्तकें लिखना शुरू कर दी हैं। मेरी 3 पुस्तकें जो है वो प्रकाशित हो चुकी हैं। पहली 2 पुस्तकों का नाम है स्वच्छ समाज की कामना प्रथम एवं द्वितीय संस्करण। अभी अभी मेरी पुस्तक जो है जो कि हमीरपुरी बोली के बीच में प्रकाशित हुई उसका नाम है समाजारी बुराइयों पर हमला जी। ये जो है वो 3 मेरी पुस्तकें आ चुकी हैं। मेरी पुस्तकों में विशेषता ये है कि ये मूल्य रहित हैं। हर जो है वो जितने भी विद्यालय हैं उनके पुस्तकालयों में जो है इनको जो है वो पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है। और जो है अगर कोई व्यक्ति 94 184 के ऊपर मुझे जो है वो फ़ोन करता है तो उसको डाक द्वारा मैं उसके घर में मुफ्त पहुंचाने का मेरा कर्तव्य है। मेरी 6000 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रथम पुस्तक में जो है वो 90 विषय हैं, द्वितीय पुस्तक में 117 विषय हैं और तृतीय पुस्तक में 150 विषय हैं। लोग उनको जो है वो अच्छा समझ रहे हैं, लोगों में जागृति आ रही है, चेतना पैदा हो रही है। रूढ़िवादिता के अंधविश्वास के विरुद्ध जो है वो लोगों में जो एक जागृति आ रही है, यही मेरी खुशी है। और मैंने एक संकल्प लिया है कि जीवन के अंतिम सांस तक मैं इन समाज की कुरीतियों के विरुद्ध जो है वो जो अपनी लड़ाई को जारी रखूंगा। बुद्धिजीवी वर्ग का मेरे को साथ मिल रहा है, विद्वानों का साथ मिल रहा है, उनसे तर्क वितर्क हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो वो स्त्री के जो है वो साथ दे रही है, बात को समझ रही हैं। तो इस प्रकार मेरी बहुत इन किताबों के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी जो है कहानी अपनी बनाई हुई हैं। बहुत सारी जो है वो मेरी अपनी कविताएं बना रखी हैं जो कि किताबों की बहुत रुचिकर बनती है। एक बार जो किताब को पढ़ना शुरू करता है वो उसके छोड़े के जो है बिना नहीं रह जाता है। ये मेरा विश्वास है। किसी भी भाई को ये पुस्तक चाहिए तो मेरे 9418405859 पर मुझे फ़ोन करिएगा। आपके घर में आपको मुफ्त मिल जाएगी। किसी प्रकार का आपको व्यय करने की ज़रूरत नहीं है। ये समाज हित कार्य है। जी, आपकी जो जितनी पुस्तकें हैं इनमें खासकर क्या विशेषता है? इन तीनों पुस्तकों के बीच में केवल राजनीति के ऊपर तो मैं बोलता भी नहीं हूँ, केवल समाज के बारे में बोलता हूँ। समाज की कुरीतियों के समाज के बहुत सारे नियम जो हैं वो बड़े पुराने हो चुके हैं, जैसे हम उनको जो छोड़ नहीं रहे और बहुत सारे नियम जो छोड़ने लायक नहीं है उनको हम छोड़ने जा रहे हैं। जैसे भाईचारा है, भाईचारा हम जो बहुत अच्छा नियम था समाज का, उसको हम छोड़ रहे हैं। और रूढ़िवादिता है, इसको हम छोड़ने है। जाति पाति है, छुआछूत है, दहेज प्रथा है, भ्रूण हत्या है, इस प्रकार के अनेकों में से। तो इसलिए हर कोई जो है वो समाज में कोई ऐसा नियम नहीं छोड़ा है जो इन पुस्तकों में वर्णित नहीं हो। तो ये मैं चाहता हूँ कि हम सभी भाई बहन सारा समाज एक मिल कर के जो है वो एक मंच बनाने जा रहा हूँ ताकि ये समाज में इन कुरीतियों से जो है वो छुटकारा मिल सके। एक स्वच्छ समाज की कामना है और इस कामना को पूरा करने तक तो मैं जीवित रहना चाहता हूँ। जी, फास्ट न्यूज इंडिया के दर्शकों बताएं, देखिए ये है इनकी किताब, ये है स्वच्छ समाज की कामना। ये देखिए, और देखिए दूसरी किताब है, ये दिखाइए आप, क्या नाम है इसका? समाजारी बुराइयां पर समाजारी बुराइयों पर हमला। पहाड़ी भाषा है। ये हमीरपुर बोली की। हाँ, हमीरपुर बोली का है ये। और ये मूल्य रहित लिखा हुआ है। और ये जितनी भी किताबें देख लिए, किसी भी एक कोई मूल्य रहित है। ये लाइब्रेरी में कहीं भी इसको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराया जाता है। प्रेमचंद जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से फिर मैं जनता को कहना चाहता हूँ कि सज्जनों उठिए और कि समाज हमारा है, इसको स्वच्छ बनाइए। अगर साफ सुथरा समाज होगा तो हमारा जीवन जो सब स्वच्छ होगा, साफ होगा और एक सुखमय जीवन को जो है वो भोग पाएंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा कि श्री प्रेमचंद माहिल और हमीरपुर के ब्यूरो रतन चंद के द्वारा ली गई साक्षात्कार में प्रेमचंद माहिल ने अपनी बातों में यही कहा कि उनका एकमात्र संकल्प
समाज की बुराइयों कुरीतियों को दूर करना है। जब तक हमारे समाज में ऐसे महान विचारों के व्यक्ति रहेंगे तो कभी भी कलयुग में भी समाज की हानि नहीं होगी। तो ऐसे संतों की आज हमारे समाज में ज़रूरत है और हम हमेशा ईश्वर से यही कामना करते रहेंगे कि ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति बारंबार हमारे इस समाज में आते रहें और अपने प्रकाश दृष्टि, अपने बुद्धिजीवी विचारों से समाज को प्रकाशमान करते रहें। ऐसे ही तमाम बुद्धिजीवी महान व्यक्तियों के साक्षात्कार को लेकर हम अक्सर आपके बीच में आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त और बने रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।